क्या अखिलेश यादव ने किया ब्राह्मण समाज का अपमान? क्या ब्राह्मणों को माफिया समझती है समाजवादी पार्टी? क्या पीडीए की परिभाषा को गिरगिट बना रहे अखिलेश यादव? और क्या अखिलेश की गलती से बिगड़ा सपा का चुनावी प्लान? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया है और उस बयान की वजह से समाजवादी पार्टी के 2027 के चुनावी प्लान की धज्जियां उड़ सकती हैं। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को ही कंफ्यूज कर रहे हैं और बीजेपी के वोट बैंक को साधने के चक्कर में और ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, उस वोट बैंक को और ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं, जिसके चलते वो वोट बैंक बीजेपी के साथ और ज़्यादा लामबंद हो सकता है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे अखिलेश यादव का चुनावी प्लान बर्बाद हो सकता है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध ये है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का जातीय समीकरण बनाया था और इसे पीडीए का नाम दिया था। अखिलेश यादव को इस पीडीए वाले फॉर्मूले का काफ़ी तगड़ा फ़ायदा हुआ था। इसके चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी हाफ हो गई थी और बीजेपी को अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। लेकिन जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को पीडीए वाले फॉर्मूले की वजह से वोट दिया था, अब उन लोगों को अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और ये अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है। दरअसल अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उन्हें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो यूपी के ब्राह्मण समाज के लोगों का समर्थन ज़रूरी है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण समाज का वोट बैंक करीब 13% का है और ये 13% का वोट बैंक यूपी के करीब 23% वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करता है। ब्राह्मण समाज के लोग यूपी की राजनीति में वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मणों से जुड़े सम्मेलन कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश के तहत ही अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर अपने पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया है और वो नाम है पवन पांडे का। अखिलेश यादव ने पवन पांडे को अयोध्या की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है और अयोध्या के चंदा चोरी के मुद्दे को सांकेतिक तौर पर हवा देने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव पहले ये कहते थे कि पीडीए वाले फॉर्मूले में ए का मतलब अगला है। मतलब ये कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर सवर्ण समाज के लोगों को साधने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ गए हैं और वो सीधे तौर पर ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक जनसभा के दौरान बहुत बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने अपने जातीय फॉर्मूले यानी पीडीए को लेकर कहा कि पीडी का मतलब पंडित भी है। इसके जरिए अखिलेश सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को समाजवादी पार्टी में आने के लिए लुभा रहे थे और उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है और ब्राह्मण समाज के लोगों को योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी तरह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है और इसीलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा और उन्हें सम्मान के साथ सरकार में उचित जगह दी जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने के लिए जो उदाहरण पेश किया है वो समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने कानपुर के माफिया
विकास दुबे का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि आज के वक्त में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और सैटेलाइट के ज़रिए सब कुछ पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास दुबे के एनकाउंटर की फाइल एक बार फिर से खुलेगी। अखिलेश यादव के बयान को उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है और असल में ये अखिलेश यादव की गलती नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। जब समाजवादी पार्टी को मुसलमान समाज का वोट चाहिए होता है तो अखिलेश यादव अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का नाम लेते हैं और उसी तरह अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने के लिए विकास दुबे का नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव मुसलमान वोट बैंक वाली नीति ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए माफियाओं का जिक्र करते रहते हैं। कभी उनकी ज़ुबान पर मुख्तार अंसारी का नाम आता है, कभी अतीक अहमद का और कभी विकास दुबे का। हकीकत ये है कि विकास दुबे एक दुर्दांत माफिया था जिसने अपने पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ही निशाना बनाया था। यूपी पुलिस की टीम जब उसके घर पर दबिश देने गई थी तो उसने ब्राह्मण समाज के पुलिसकर्मियों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया था। उसके इलाके के ब्राह्मण समाज के लोग उससे सबसे ज़्यादा पीड़ित थे और इसीलिए विकास दुबे को किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के तौर पर देखा नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव को यूपी का पढ़ा लिखा ब्राह्मण नहीं दिखता है। अखिलेश यादव को केवल विकास दुबे जैसा माफिया दिखता है और सवाल ये है कि क्या विकास दुबे जैसा माफिया ही अखिलेश यादव के लिए ब्राह्मण समाज का उदाहरण है और क्या विकास दुबे ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के लोगों को विकास दुबे का नाम लेकर सांकेतिक तौर पर माफिया नहीं कहा है, क्योंकि हकीकत तो यही है कि विकास दुबे एक माफिया था और माफिया का नाम लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के लोगों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज को नाराज़ कर सकता है। संसद के मॉनसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जिस तरह से ब्राह्मण और पुजारी बनकर उनका अपमान किया था, उसके चलते भी ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी लगातार पुजारियों और संतों का अपमान कर रहे थे और ये ब्राह्मण समाज के लोगों को काफ़ी चुभा है और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने के प्रयास कर रही है, उसके बीच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान ब्राह्मण समाज को नाराज़ भी कर रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी से नाराज़गी के बावजूद अखिलेश यादव के रवैये को देखते हुए ब्राह्मण समाज के लोग एक बार फिर से बीजेपी के साथ लामबंद हो सकते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव जिस तरह से डेली पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं, उसके चलते पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी कंफ्यूज हो रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति की खिचड़ी बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव को इस खिचड़ी से कोई फ़ायदा होता है या ये खिचड़ी नुकसान पहुंचाती है। और सवाल ये भी है कि क्या ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश यादव के इस रवैये के बाद भी उनके साथ जाएंगे? फिलहाल अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।